और अब मध्य प्रदेश की राजनीति, जहां भोपाल में शिक्षा नीति के खिलाफ एनएसयूआई इस वक्त एक प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि जो एनएसयूआई इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि झड़प होती हुई नजर आ रही है पुलिस वालों के साथ। वहां पर उनकी शिक्षा नीति को लेकर वो अपनी आवाज उठाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन वहीं पुलिस और उनके बीच में झड़प होती हुई नजर आ रही है और इन सभी पर हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा है। एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता वहां पर अपनी आवाज उठाने जो पहुंचे थे उन पर पुलिस का आप देख सकते हैं इस वक्त कि एक हल्का लाठीचार्ज किया गया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, ये जो झड़प नजर आ रही है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस की और हल्का लाठीचार्ज जो हुआ है, शिक्षा नीति को लेकर कह रहे हैं, क्या इनकी आपत्तियां थी जिसको ये जता रहे थे इस तरह से विरोध प्रदर्शन में? देखिए, लगातार एनएसयूआई अलग अलग मांगों पर प्रदर्शन करती रही है। कुछ दिनों पहले भी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया था। अभी आज एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए कॉल किया था और इसी के मद्देनजर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस भवन से थोड़ी दूर पर ही इन्हें रोक लिया गया है और उसके बाद यहाँ पर हल्का फुल्का पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, क्योंकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसी के मद्देनजर यहाँ पर क्योंकि इसके पहले भी शिक्षा नीति को लेकर के, महंगाई को लेकर के लगातार एनएसयूआई प्रदर्शन करता रहा है और इसी के मद्देनजर आज एनएसयूआई ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री का आवास घेरने जाएंगे, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर जगह जगह पर उनको रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद एनएसयूआई के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। जी, तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त हम कि पुलिस ने खदेड़ दिया एनएसयूआई के जो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे लोग। हालांकि उसके बाद हल्के लाठीचार्ज के बाद जब भीड़ थोड़ी संभली है उसके बाद एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है। तो अनुराग जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अनुराग, एनएसयूआई और खास तौर पे हमने ये भी देखा है कि जिस तरह का सपोर्ट मिलता है जो ये युवा नेता बनते हैं, यहां से उठकर आते हैं, ऐसे में एनएसयूआई की कितनी बड़ी भूमिका रही है वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन आप कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर वो काफी सक्रिय हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से एनएसयूआई ने अलग अलग मुद्दों पर काफी उनके कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रदर्शन किया है और इसके पहले भी पुलिस ने उनको एक अभी कुछ दिनों पहले छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर भी उन्होंने लिंक रोड 1 पर ही प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया था। कुछ दिनों पहले विधानसभा का घेराव करने बढ़े थे और वहां पर भी पुलिस ने उन्हें रोका था और लगभग 2 से 3 हजार एनएसयूआई के कार्यकर्ता आए थे, जिसके बाद उन्होंने लिंक रोड 1 पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो युवाओं को जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके खिलाफ, और लगातार पुलिस कुछ इस तरह से कई बार हमने देखा है कि लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले हो। जैसे आज भी लिंक रोड से ही वो मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और जो पीसीसी का दफ्तर है उसके आगे ही उन्हें रोक दिया और उनको मुख्यमंत्री निवास की तरफ आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अंजलि जी, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं भोपाल से जो आ रही हैं, जहां पर एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस का स्टूडेंट्स विंग है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते हुए शिक्षा नीति के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन पुलिस से वहां उनकी हल्की झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां पर रोक दिया है, हल्का लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उनको खदेड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो सीधी भोपाल से ही आ रही हैं। अनुराग द्वारी भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, भोपाल में जो राजनीति रही है वो काफी
दिलचस्प रही पिछले कुछ सालों में। लेकिन क्या वहां पर अगर हम ये स्टूडेंट्स विंग के लेवल पर सक्रिय होते हुए देख रहे हैं कांग्रेस को, तो क्या वहां बाकी धड़े भी जो है कांग्रेस के वो भी सक्रिय हैं या ये सिर्फ स्टूडेंट्स विंग तक ही सीमित रह गया है? देखिए, एक बात तो है कि कई बार एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक चीज कहते रहे हैं कि हम लाठी खाने जाते हैं और जब सत्ता में भागीदारी होती है तो कुछ और होता है। बहरहाल जो 25 नवंबर को यानी आज के दिन एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का कार्यक्रम बनाया है, तो इसमें जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी थे नीतीश गौड़, उनसे कुछ दिनों पहले हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो राज्य में या पूरे देश में लगातार जो बदहाल हो रही है शिक्षा व्यवस्था, इसी के मद्देनजर ये अभियान जिसका उन्होंने नाम दिया है शिक्षा बचाओ देश बचाओ, और इसमें कई जिलों में विरोध प्रदर्शन के बाद आज राजधानी भोपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें ये भी मांग है कि कोरोना काल के दौरान जो SC ST और दूसरे पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में भी कटौती की गई है, वक्त पर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इसका भी वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं वो शिक्षा का निजीकरण कर रही हैं, जो शिक्षण संस्थान है वो मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं, बावजूद इसके शिक्षा की गुणवत्ता सुधर नहीं रही है, और जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उससे भी छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार जो कई सारे परीक्षा भर्ती घोटाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक तरह से व्यापम प्रदेश के नाम से पहचाने जाने लगा था, इसके अलावा जो रोजगार के लिए जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, PSC की परीक्षा है या बाकी की परीक्षाएं हैं, वो काफी वक्त से पेंडिंग चल रही हैं, तो इसके मद्देनजर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के साथ ये भी बताया जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इसमें शामिल होंगे, और पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से छात्र भोपाल पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अंजलि जी, काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन ये लग रहा है स्टूडेंट्स विंग का, काफी सारे लोग वहां पहुंचे हैं, पुलिस का भी तगड़ा इंतजाम दिख रहा है, और अब कई जो वहां विरोध प्रदर्शन करने आए लोग हैं उनको पुलिस की गाड़ियों में भी भरकर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पुलिस की कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, और इन NSUI के लोगों को इस वक्त सड़क से हटाया जा रहा है। अंकित बस को स्टार्ट करा के क्लियर करा उसको। अगर वहां पे कोई इनको रोकते हैं, हल्का बल प्रयोग करिए, भीड़ को तितर बितर करिए, रवाना करिए सबको। अंकित आगे तक लेकर के जाम करके क्लियर कराओ। तो आप सुन सकते हैं वहां पर ये अनाउंसमेंट भी की जा रही है पुलिस की तरफ से लगातार कि हल्के बल का प्रयोग करें, भीड़ को तितर बितर करें और इन्हें यहां से रवाना करें। दरअसल पुलिस की कोशिश यही है कि ये जो सीधा रुक करते हैं अनुराग के पास और उन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। पुलिस की ये जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है, कोशिश क्या है कि वो किस तरीके से इनको कंट्रोल में करें? मैंने जैसा बताया अंजलि, पुलिस की कोशिश ये है कि किसी तरह वो आगे ना बढ़ पाए, जैसा हम कई सारे प्रोटेस्ट में देख रहे हैं, आजकल प्रदर्शनों में देख रहे हैं कि पुलिस पहले बैरिकेड से ही आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, और जो प्रदर्शनकारी हैं वो चाहते हैं कि जिन्होंने कॉल दिया, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा के निजीकरण के मुद्दे पर या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुद्दे पर ये छात्र आंदोलित हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिली इसके लिए आंदोलित हैं, और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेरने का ऐलान किया था, और लेकिन पुलिस कहीं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है। बार बार कहा जा रहा है कि आप बैरिकेड से पीछे लौट जाएं, लेकिन फिर भी जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, चाहे कुणाल चौधरी हो जो विधायक बन चुके हैं, या बाकी के तमाम नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, तो ये सारे लोग इनका कॉल यही है कि मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए आगे बढ़े, वहीं पुलिस ने किसी भी कीमत पर वहीं पर रोकना चाह रही है। जी, तो अब आप कह रहे हैं कि कुछ बड़े नाम भी इस प्रदर्शन से जुड़ते जा रहे हैं, और ये बात भी तय है अनुराग, हम लोग कल भी आप एक खबर जो दे रहे थे, जो आपकी स्टोरी भी चली थी कि लगातार प्रेशर तो बनाने की कोशिश वहां जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस उसकी तरफ से की जा रही है, फिर वो चाहे स्टूडेंट विंग के लेवल पे हो या राष्ट्रीय पार्टी के लेवल पे हो, लगातार जो सीनियर्स भी हैं वो भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, और इसीलिए जैसा कि अभी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वो एनएसयूआई के मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और इसके साथ कांग्रेस के कई विधायक भी यहाँ पर आए हैं। फिलहाल कमलनाथ और बाकी के लोग मंच पर बैठे हुए हैं। इसके साथ जो नीतीश गौड़ और बाकी के तमाम लोग हैं यूथ कांग्रेस के, क्योंकि इनकी अलग अलग मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो इनकी बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रवृत्ति वगैरह रोकी गई है, देरी हो रही है, या फिर जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो नहीं हो पा रही हैं, ऐसे में एनएसयूआई अपना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े और नेता भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हो, प्रदेश प्रभारी हो, ये तमाम लोग भी, एनएसयूआई के नेता भी शामिल हुए हैं। जी शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें जो भोपाल से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। आप देख सकते हैं कि उसके बाद हल्के बल का प्रयोग किया गया, हल्का लाठीचार्ज किया गया है वहां पर मौजूद लोगों पर, और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। कई लोगों को पुलिस की गाड़ियों में डालकर उनको वहां से पुलिस थानों की तरफ भी भेजा गया है। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये दरअसल कूच कर रहे थे मुख्यमंत्री निवास की तरफ, और इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते उन्हें कांग्रेस के वहां के प्रदेश कार्यालय के बाहर ही पुलिस ने रोक लिया। वहां पर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका, और तब वहां पर कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हल्की हुई पुलिस के साथ, जब पुलिस ने वहां पर उन पर हल्के बल का प्रयोग किया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।